नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर आप सभी पीटीटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए 4 बड़े नोटिस, ठीक है, पीटीटी की तरफ से एक तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आपके लिए 4 बड़े नोटिस जारी हुए हैं। चारों ही नोटिस आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी छात्रों को पता है कि अभी जो आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है उसमें अभी काफी टाइम लगने वाला है। उससे पहले आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, साथ में कॉलेज में रिपोर्टिंग है, साथ ही में जो आपकी फीस है उसकी लास्ट डेट भी आपकी 7 तारीख यानी कि 7 अगस्त रहने वाली है। 8 तारीख आपकी रिपोर्टिंग की डेट रहने वाली है। 9 तारीख आपका अपवार्ड को लेकर लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि आप 9 तारीख तक अपना अपवार्ड फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने देखा है कि काफी छात्रों के कमेंट भी आ रहे हैं अपवार्ड से रिलेटेड, और कुछ छात्रों के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि सर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे उनमें क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जो चारों नोटिस है उनके बारे में भी यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो फर्स्ट नोटिस यहाँ पर क्लियर ये देख सकते हो। देखो, इस नोटिस में आप सभी छात्रों को बताया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, काफी छात्रों के जैसे मैंने कमेंट भी देखे हैं, चारों नोटिस के मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप सभी को इस लैंग्वेज में नहीं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पर बताता हूँ वो आप अच्छी तरीके से समझते हो, ठीक है। ये चीज तो आप खुद जाकर भी पढ़ लोगे, फिर मेरा बताने का क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो मैं खुद आपको, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ ली और आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है डॉक्यूमेंट्स में। देखो, डॉक्यूमेंट्स का आपको पता है कि आपकी फोटो हो गई, आपकी 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास हो गया। अब ठीक है, अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफी छात्रों के मन में चिंतन चल रहा है। कुछ स्टूडेंट मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि सर हम 2016 का, 17 का, 18 का या 19 का जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्या हम अपलोड कर सकते हैं? कास्ट सर्टिफिकेट क्या वो हम अपलोड कर सकते हैं? जैसे जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस हो गया, क्या 2020 से पहले का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्या हम अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है, किसी भी हालत में आप नहीं कर सकते। आप ओनली 2020 तक का, यानी कि 3 साल पूर्व तक का आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर उससे पहले का है तो आपको बनवाना पड़ेगा, यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मैं लगातार आपको बोल भी रहा था, मैंने तो वहां पर 1 साल ही बोला था, लेकिन यहाँ पर 3 साल की यानी 2 साल की और ज्यादा आपको छूट दे दी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपका शपथ पत्र आपका चाहिएगा, ठीक है। मैंने बोला था कि शपथ पत्र आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लेना। आपकी तहसील से ये जो शपथ पत्र है वो वहां पर बन जाएगा। जो मजिस्ट्रेट रहता है उनके आपको मोहर वगैरह, साइन वगैरह आपके लगेंगे, साथ में स्टाम्प पेपर लगेगा, तो वहां से आपका शपथ पत्र भी आपका बन जाएगा, ठीक है। फीस का मैंने क्लियर कर दिया था, आपकी जो 22,000 फीस है वो आपको सबमिट करवानी है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 7 तारीख की आपके रहने वाली है। अभी यहाँ पर कुछ छात्रों के मन में ऐसे डाउट रहता है कि सर जैसे 7 तारीख है तो 7 तारीख तक करवा लेंगे, और रिपोर्टिंग 8 तारीख है तो 8 तारीख को ही क्या करवानी है? आप उससे पहले करवा सकते हो, वो लास्ट डेट है। समझिए, कोई चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए कि वो लास्ट डेट है, आपको उससे पहले ये सब कुछ कंप्लीट करवाना होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना। लास्ट डेट आपकी 8 तारीख रहने वाली है रिपोर्टिंग की। 12 तारीख को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है उसका अपवार्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा, और एक कन्फर्म है कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो भी आपकी 12 तारीख को जारी होगी। अब देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपकी दोबारा काउंसलिंग होने को लेकर आप सभी को बताया था, लेकिन काफी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर जैसे मैं दोबारा से काउंसलिंग करवा सकता हूँ? वहां पर मैंने आपको ओनली समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी कॉलेजों की संख्या बड़ी थी, इस वजह से वहां पर रिकाउंसलिंग का आपको मौका दिया गया था। रिकाउंसलिंग के लिए मैंने बता भी दिया था कि जब आपकी कॉलेजों की संख्या बढ़ती है, जब आपकी सीटों की संख्या बढ़ती है, तभी आपका रिकाउंसलिंग का फॉर्म लगता है, अन्यथा किसी भी हालत में आपको मौका नहीं दिया जाता है। कुछ छात्र यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने बाई चांस जो कॉलेज है वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भर दी, मैंने अपने होम टाउन को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी फिलहाल तो नहीं दिया जा रहा। आगे की मैं बोल नहीं सकता, अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा। और हाँ, अगर आपका रिकाउंसलिंग होता है तो आपको दोबारा से कॉलेज भरने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि देखो जिनके कम से कम नंबर है, मैंने आपको बोला भी था ज्यादा से ज्यादा आपको कॉलेज भरनी है। अपवार्ड से रिलेटेड मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि अभी फिलहाल अपवार्ड के आपके फॉर्म भी चल रहे हैं, और जैसे सभी नोटिस के आपने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर देख लिए होंगे। कुछ तो यहाँ पर टीचर से रिलेटेड है, कुछ यहाँ पर ऐसे हैं कि बाई चांस, देखो एक चीज और क्लियर कर रहा हूं कि बाई चांस आपने 22,000 रुपए सबमिट करवा दिए, आपने काउंसलिंग के 5,000 रुपए सबमिट करवा दिए, इसके अलावा आपकी कॉलेज आपसे 1 रुपए भी एडवांस में लेता है या किसी कारणवश से वसूल करता है, तो इसकी आप शिकायत कर सकते हो, मेल कर सकते हो। आपको नंबर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर,
कोई भी आपका जो कॉलेज वाला है, जो कॉलेज आपको लॉट हुई है, अगर उसमें कोई भी टीचर आपसे पैसे मांगता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बता देना, इंस्टाग्राम पर बता देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लेना। पीटीटी के स्टूडेंट है तो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको फॉलो बैक भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर मैं फॉलोअर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको फॉलो बैक भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर अपवार्ड से रिलेटेड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अपवार्ड में अगर किसको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल गई है तो वो अपवार्ड नहीं करवा पाएगा। क्या क्या कारण है अपवार्ड नहीं करवाने के, यानी कि मतलब कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे। फर्स्ट में तो ये कि जिनको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जिनका नंबर नहीं आया है वो अपवार्ड के लिए मतलब कि अपवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, जिनको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल गई है वो अपवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरा, जिसने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई है वो अपवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। चौथा, जिसने कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स फीस सबमिट नहीं करवाई है वो भी एक तरीके से अपवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। अपवार्ड आपको खुद को जाकर स्वयं को उपस्थित होकर कॉलेज में करवाना है। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी वजह से कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो जाए आगे जाकर। मैं बार बार एक तरीके से जोर देकर बोलने का मतलब यही है कि आप समझ जाओ उस चीज को, लेकिन आप समझते नहीं हो उस चीज को, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी काफी छात्रों के कमेंट आते हैं कि सर मैंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, मैंने अपने दोस्त को डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अपने दोस्त को पैसे देकर भेज दिए थे, वो पैसे लेकर भाग गया, डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट नहीं करवाए, क्या सर अब मैं क्या करवा सकता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपको आगे जाकर होंगी, इसी वजह से मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, तो ये चीजें आप समझ लेना, ठीक है। बाकी आप सभी छात्रों को मैं लगातार अपडेट कर रहा हूं आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड या आपका जो अपवार्ड हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। आपकी थर्ड लिस्ट भी आएगी, आप उस चीज की चिंता मत करिए, आपकी थर्ड लिस्ट भी आने वाली है, क्योंकि सीटें यहाँ पर रह जाती है, इसी वजह से थर्ड लिस्ट भी आपकी जारी होगी। और यहाँ पर बिल्कुल जो ये नोटिस मैंने आप सभी छात्रों को दिखाए हैं, ये कल की डेट में ही आप सभी छात्रों के लिए जारी हुए हैं, और इनमें बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये सब कुछ को एक तरीके से कॉलेज की जिम्मेदारी है, उसी को ये एक तरीके से कंप्लीट करवाना होगा। बाकी अवैध वसूली का मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी टीचर आपसे अवैध वसूली करता है, कॉलेज करता है, तो आप मुझे बता सकते हो, या आपको मैं जो नंबर है या मेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप जाकर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हो, उन लोगों के खिलाफ कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब आप अपवार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो जो भी आपकी कॉलेज है वो आपको मिल जाएगी। एक थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ अपवार्ड से रिलेटेड, बाकी ज्यादातर तो मैंने आपको हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफी स्टूडेंट क्या रहते हैं, नए स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो बताया ही नहीं, इस वजह से मैं बता देता हूँ। देखो, अपवार्ड का क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, या आप दूसरी कॉलेज भी मतलब कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप प्रॉपर अलवर के निवासी है, ठीक है, आपको जो कॉलेज मिली, आप चाह रहे हो कि जो कॉलेज मिले, जैसे आपने टोटल मान लीजिए आपने 20 या 25 30 मान लीजिए 30 कॉलेज आपने भरी, ठीक है, 30 कॉलेज आपने भरी, और उसके बाद में आपको जो कॉलेज अलॉट हुई फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में वो आपको 25वें नंबर की कॉलेज अलॉट हुई, और वो कॉलेज थी आपकी सीकर में, ठीक है। आप चाह रहे थे मतलब कि जो मुझे कॉलेज मिले वो मुझे मिले अलवर में, ठीक है। यहाँ पर आपने 30 कॉलेज भरी और 25वें नंबर की जो कॉलेज मिली वो आपको मिली सीकर में। अब एक चीज ध्यान रखना, अपवार्ड का मतलब क्या होता है, अपवार्ड यानी कि पहले वाली कॉलेज, अपवार्ड यानी कि ऊपर वाली कॉलेज, यानी कि 25 से 1 से लेकर 24 नंबर की जो कॉलेज है वो ही आपको अपवार्ड में मिलेगी। और यहाँ पर पूरे चांसेस रहते हैं कि जो आपकी होम टाउन में, यानी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, जैसे कि अभी आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट है तो इसकी जैसे 10 कॉलेज है, तो इन 10 कॉलेज में से ही आपको एक कॉलेज जरूर मिल जाती है। आपके 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में आपको कॉलेज मिल जाती है। आपको भी पता है कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में कम से कम 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का अंतर रहता है। इतने पास भी कॉलेज नहीं रहती, अगर इतने पास रहती तो रास्ता में कॉलेजों की संख्या और भी ज्यादा हो जाती, ठीक है। ये चीज आपको खुद को भी भली बात से पता है। कट ऑफ का मैंने आपको क्लियर कर दिया, कट ऑफ का आपका जब सेकंड लिस्ट आएगी तभी आपको पता लग जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आपको अंदेशा हो ही गया है, यहाँ पर फीमेल के मतलब कि मेल के बजाय यहाँ पर फीमेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उनकी अगर कट ऑफ कम भी रहती है तो भी उनको आसानी से एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। काउंसलिंग का मैंने क्लियर कर दिया है, काउंसलिंग तभी आपकी होगी जब आपकी सीटें या कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।